इसी को ऋषि कहते हैं। वैसे ऋषि लोग ऋषि लिखाते हैं, लेकिन ऋषि का महत्व कुछ और है। तो सज्जनों, हम आप भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। समय 16:52 हो गया है, यानी 4 बज के रेलवे टाइम। और 5 बजे तक में हमारे श्रद्धेय बोधानंद जी महाराज कह रहे थे कि कर दीजिए आरती, हम लोगों को भी जाना है। तो थोड़ा सा निवेदन यही है कि भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे थे। एक संस्मरण में छोटा सा सुनाऊं आपको। स्वामी विवेकानंद जी महाराज दक्षिण भारत में चेन्नई में किसी मंदिर के बगल से गुजर रहे थे और उधर से एक वृद्ध व्यक्ति लाठी हाथ में लिए हुए, जिसकी कमर झुक गई थी, लाठी लिए और बेदम होते हुए, यानी जब वृद्ध हो गए हैं तो स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। और वह वृद्ध हांफते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उस वृद्ध को प्रणाम किया, बोले प्रणाम बाबा। तो सज्जन ने भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज को प्रणाम कहा, बोले साधु बाबा आपको भी प्रणाम। तो स्वामी जी महाराज ने उससे रोका, उस वृद्ध व्यक्ति को, और पूछा कि बाबा आप जा कहाँ रहे हैं। कभी कभी लोग को टोक लगाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि बाबा आप जा कहाँ रहे हैं। तो वृद्ध बाबा ने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं मंदिर जा रहा हूं। मंदिर जा रहे हैं आप? जी, मैं मंदिर जा रहा हूं भगवान का दर्शन करने के लिए। कदाचित इस संस्मरण को आप सुने हैं अथवा नहीं सुने हैं, लेकिन बड़ा मार्मिक बात है। स्वामी जी ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए भगवान के। वृद्ध व्यक्ति अपनी नजर उठाकर स्वामी विवेकानंद जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे ये प्रश्न तो आज तक हमें कोई पूछा नहीं था। Nobody has asked such a mysterious question to me। बड़ा पढ़ा लिखा वृद्ध था। तो बोले ऐसा तो कोई पूछा नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं, आई एम आस्किंग टू यू, यू हैड दर्शनम टू द गॉड और नॉट, प्लीज टेल मी, आपको दर्शन हुआ या नहीं हुआ। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सच पूछिए, सच पूछिए तो मैं भगवान के मूर्ति का दर्शन किया हूं, भगवान का दर्शन अब तक नहीं हुआ है। कदाचित किसी के मन में होगा कि क्या भगवान के मंदिर में जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए, शुरू की अवस्था में तो जाना ही चाहिए। बच्चे को भी ले जाइए, भेजिए। लेकिन मंदिर जाकर जरूर खोज कीजिए जिनकी मूर्ति लगी है, जिनकी आकृति है यहां बनी हुई, वो कहां है। यही नरसिंह मेहता कहते हैं। मैं अक्सर उनके इस पंक्ति को निवेदन करता हूं। नरसिंह मेहता कहते हैं, एक संत हुए गुजरात में, उनका नाम नरसिंह मेहता, बहुत ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए। वे कहते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी। मैं मंदिरों, बहुत सारे मंदिरों में गया, आपकी मूरत को तो मैं देखा, लेकिन आपकी सच्ची सूरत को नहीं देखा। ये सूरत कब दिखेगा? जब सूरत शब्द योग कीजिएगा तब सूरत दिख जाएगा। और जब तक सूरत शब्द योग की साधना नहीं करेंगे
तो उस परमात्मा की सूरत का दर्शन नहीं होता। इसीलिए संत सदगुरु महाराज ने बड़े साधना के पद्धति को निखार कर, परख कर हम सबों को देने की कृपा की है। यद्यपि वे परमात्मा घट घट वासी है। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि दर्शन तो नहीं हुआ स्वामी जी। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि आपकी आयु को देखकर और आपकी अवस्था को देखकर मुझे तरस आती है। मेरे बाप, आपकी इस अवस्था को देखकर मुझे तरस आती है। आप तो वही काम किए हैं, कौन सा? जीवन भर ABCD ही पढ़ते रह गए, ऊपर की पुस्तकों को ही नहीं पढ़ा। जीवन भर आ ही करते रह गए। उस वृद्ध व्यक्ति के भीतर में एक ज्ञान का दीपक जल उठा, झंकृत हो गए, सजग हो गए। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज उस व्यक्ति को कोने में ले जाकर कहीं समझाया, क्या कि समझिए ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, भक्ति को, सगुण भक्ति कीजिए, लेकिन इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। अप टू सम एक्सटेंड यू कैन डू दैट। ABCD कौन बच्चा पढ़ता रहा सब दिन? ABCD पढ़ाइए अपने बच्चों को सब दिन, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कब पास करेगा वो? इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सगुण भक्ति के बाद निर्गुण भक्ति करना बहुत जरूरी है। सदगुरु महाराज कहते थे, दोनों पैर काट करके कोई चलना चाहे, दौड़ना चाहे, संभव है क्या? सगुण भक्ति क्या है? ये दोनों पैर है। और निर्गुण के संबंध में सदगुरु महाराज कहा करते थे, सज्जनों ध्यान से सुनिए। सदगुरु महाराज कहते थे, सिर काट करके कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए निर्गुण निराकार की भक्ति जो नहीं करता है, उनके भीतर की भक्ति मर जाएगी, रहेगी नहीं। इसीलिए कुछ संकट, कुछ विपत और कुछ ऐसी समस्याएं आती है तो भगवान को बहुत बुलाना लोग देते हैं। यही दिन देखने के लिए भक्ति किए थे क्या? नहीं 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 नहीं। समझिए भक्ति के रहस्य को। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति है कहाँ? सदगुरु के पास। मोहि दे दो भक्ति दान। सदगुरु से अगर मांगना है, ध्यान से सुनिए, सदगुरु से अगर मांगना है तो उनके चरणों में बैठकर उनकी भक्ति मांग लीजिएगा। क्यों? वो भक्ति जब मिलेगी, कौन सी? स्वतंत्र भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। और जब तक ये निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं करेंगे, स्वतंत्र भक्ति नहीं करेंगे, तो काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए काकभूषुंडी जी जोर दे रहे हैं, सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। लेकिन उस रघुपति की भक्ति कैसी? रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानाई जो जही बनी आई। ये तो कहने में बहुत सरल है, कहने में बड़ा सरल है, लेकिन करने में कठिन है। लेकिन जो कला जानते हैं उनके लिए बड़ा सरल है, उनके लिए सरल है। जैसे आप लोगों को यहाँ तो रेत देख रहे हैं ना, रेत है, इसमें चीनी मिला दिया जाए रेत में, ज़्यादा नहीं, एक बाउल में दे दिया जाए कि चीनी और बालू को, रेत को अलग अलग कीजिए। माथा लोग पकड़ लेंगे, ये क्या काम कर रहे हैं? लेकिन चींटी अलग कर लेती है, बालू और चीनी को अलग अलग कर लेती है। ज्यों सरकरा मिलई सिकता महा, बलते नहीं बिल गावे, लेकिन अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का, बिनु प्रयास ही पावे। उसी तरह से जो रसज्ञ हैं, जो रसिक हैं, वे सगुण शरीर में रहकर निर्गुण निराकार की उपासना कर लेते हैं। वे रसज्ञ लोग, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपील का, उसी चींटी के भांति
यदि हम आप रसज्ञ हो जाएंगे, प्रेमी हो जाएंगे। हे प्रेम रूपी सद्गुरु, प्रेमी मुझे बना दो।